पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से धमकी लगाई है ना कि भाई साहब जब तक एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट का यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल नहीं होगा ना एज ए मैच रेफरी, हम नहीं खेलेंगे, बल्कि उल्टा हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। इस तरह हो रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। ये गुप्ता जी का ट्वीट ही पढ़ लो। गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई जस्ट आस्किंग, हाय एडे तुसी सादा मिजाज, जस्ट आस्किंग। ये वही बात हो गया, वो क्या था, सुनानी बेटी को नहीं, कहना बेटी को, सुनाना बहू को, जस्ट आस्किंग। पीसीबी की जो डिमांड है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट उसको जिसे कहते हैं फारग करो, अगर आईसीसी उसको टर्न डाउन कर देती है तो पाकिस्तान पीसीबी जो अपनी धमकी है उस पर कायम रहेगा कि हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे और वेडनेसडे की गेम जो है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान वेडनेसडे की गेम नहीं खेलता तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यूएई जो है वो इस पूल से इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगा एशिया कप के सुपर फोर्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान और यूएई बराबर हैं और वो जो मैच है वेडनेसडे को वो ऑटोमेटिकली सुपर फोर्स के लिए क्वालिफायर बन जाएगा। ऐसे ही है ना, वो उन्होंने ओमान को हराया, आपने भी ओमान को हराया हुआ है, आप दोनों इंडिया से हारे हुए हैं। अब एक मैच रह गया है वो पाकिस्तान और यूएई का, वो डिसाइडर बन गया। जो टीम जीतेगी ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगी सुपर फोर्स के लिए। तो इसमें आई रियली डोंट नो क्या इनको रॉकेट साइंस यहाँ पर ईजाद करनी है। गुप्ता जी को है कढ़ाइयाँ हमारे से खा गए, अब इधर सवाल पूछ रहे हैं और वो भी ऐसा अजीबोगरीब किस्म का कि जिसका तो पूरे पाकिस्तान को जवाब पता है, पूरे इंडिया को जवाब पता है। ये मैच तो हमें भी पता है कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मैच फोरफीट करेगा। उनको जिसे कहते हैं यूएई वालों को क्लियर कट रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, और उनके लिए 2 विक्ट्रीज़ हो जाएंगी ना, फोरफीट के 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनको, 2 विक्ट्रीज़ के साथ सीधा वो अंदर। ये कौन, इसमें क्या है, अब डिपेंड ये करता है कि अभी आईसीसी का क्या आता है अनाउंसमेंट क्या आती है, वो पाइक्रॉफ्ट को चेंज करते हैं नहीं करते। हमारे यहाँ तो इसके ऊपर जो डिबेट है वो बड़ी यही चल रही है कि भाई एक ग्रुप कहता है कर दें बाइकआउट, कोई आगे खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ठीक ठाक किस्म का गंद घुल गया है एशिया कप में फ्रॉम टीम इंडिया। तो वो जिसे कहते हैं वहाँ यबड़ी मारी गई है, तो अब उसके ऊपर मज़ीद उसको अगर आप लेकर चलेंगे तो वो चीज़ें और ख़राब होंगी बिल्कुल ही। यानी कि वो कहते हैं अभी से ख़त्म करो, अब कुछ कहते हैं कि नहीं अभी से ना ख़त्म करो, यूएई को हराओ, 21 का मैच जीतो, फिर इनकी जिसे कहते हैं बैंड बजा के तो फिर जैसे कहते हैं बाइकआउट कर दो या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह लगे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं नहीं टूर्नामेंट खेलें, इनको 21 को भी कूटें, फिर इसके बाद इनको जाकर फाइनल में भी कूटें। मतलब जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी कैलकुलेशन बनू के कर रहा है। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि कुछ अंदर खाते की रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पीसीबी की ये जो बात थी कि हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये कोई डिसीजन नहीं हुआ था, ये बेसिकली ना इन अ वे के एक ऑप्शन के तौर पर डिस्कस किया गया था। तो वो आई डोंट नो कि वो ऑप्शन के तौर पर डिस्कस की जाने वाली चीज़ को कैसे बाहर लाकर एक पूरी खबर बनाकर कौम को दे दी गई कि इधर बाइकआउट की भी जिसे कहते हैं कंफर्म पॉसिबिलिटी है। कंफर्म पॉसिबिलिटी नहीं है, बातचीत हुई है, कंफर्म पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। वैसे ये आप ये नहीं कह सकते कि पीसीबी ये कर नहीं सकता, पीसीबी एशिया कप का इनकार कर सकता है। वो जो हालात बन गए हैं उसके बाद तो फिर अगर आपने आगे चलना है तो फिर पीसीबी को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मनवाना पड़ेगा। और ज़ाहिर बात है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया पीसीबी ने आईसीसी के चेयरमैन को लेटर नहीं लिखा, उन्होंने जनरल मैनेजर को लिखा, वसीम खान को, आईसीसी के चेयरमैन, बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जय शाह। तो वो ज़रा चीज़ किसी और हिसाब किताब से डेफिनेटली देखेंगे। वो अपने मुल्क के, अपने पॉलिटिक्स के, अपने फादर की पॉलिटिक्स के, अपनी जिसे कहते हैं फ्यूचर पॉलिटिक्स या फ्यूचर जो एम्बिशंस हैं उनके हिसाब से वो इस डिसीजन को लेंगे ना कि मैच रेफरी चेंज करना नहीं करना। ठीक है, पाइक्रॉफ्ट ने मारी तो चबल ही है, क्योंकि उसका काम बुनियादी तौर पर किसी की नौकरी करना नहीं है, वो आईसीसी का नौकर है। तो उसको आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, उसको सारी चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी थी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑब्जर्व भी किया जाए, ठीक है ना, वो एमसीसी के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई भी किया जाए। वो इधर दोनों कप्तानों को टॉस से पहले एक एक कोने में ले गया। ये बड़ी ज़रूरी गल करनी है। जैसे वो हमारे यहाँ पर होता है ना कि वो किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो ना तो अस्पताल में ना जो करीब करीब के लोग होते हैं उनको कोने में ले जाकर बताया जा रहा होता है कि हालात ठीक नहीं हैं, तुसी ज़हनी तौर पर तैयार रहो। हाँ, हमारे यहाँ पर तो ये कल्चर है, तो ये वही वाला चक्कर है।
अब भैया अब एक कांड किए हो तो सबके सामने बात करो। ये तो नहीं था ना कि ये चीज़ बाहर नहीं आनी थी, इस चीज़ ने बाहर तो आना ही आना था। मैंने आपको बताया ना कि पाइक्रॉफ्ट ने तो पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर को शायद ये कहा है, क्योंकि कुछ जगहों पे मैंने ये पढ़ा है, आई डोंट नो इसमें कितनी सताकत है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर को कहा था कि इस बारे में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि आप कोई बात करेंगे, इस तरह की चवल मारेंगे और वो ब्लैक एंड वाइट में बाहर नहीं आएगी। ऑब्वियसली एक टीम का कप्तान है, वो कोई झूठ थोड़ी बोलेगा कि आपने उसे ये कहा है। सलमान अली आगा को पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा, तो सलमान अली आगा पागल थोड़ी है कि ये बात जो है ये झूठ बोल दे कि जी मुझे पाइक्रॉफ्ट ने कहा है। क्योंकि जहाँ आगे कुछ जगहों के ऊपर मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ है कि एलेजेस, इल्ज़ाम लगाया है। तो वर्बल तो भाई वर्बल तो इल्ज़ाम ही होते हैं, बाद में फिर वो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। अब आपका ये जिसको आप कह रहे हैं एलिज्ड, वो प्रूव बन गया ना। आपने हैंडशेक नहीं हुआ सूर्य कुमार यादव और उसके बीच में सलमान अली आगा के, तो उसका मतलब है सलमान अली आगा ठीक कह रहा था कि इसने मुझे साइड पे ले जाके कहा कि हैंडशेक नहीं करना, हैंडशेक नहीं हुआ टॉस के टाइम। तो पाइक्रॉफ्ट बेसिकली आई डोंट नो क्या उसने क्या स्टेटमेंट दिया है समथिंग, सलमान अली आगा का सच प्रूव हो गया। उसके बाद प्लेयर्स के बीच में भी हैंडशेक नहीं हुआ, तो वो भी एक चीज़ जो है वो भी इस बात का प्रूफ बन गई कि नहीं, पाइक्रॉफ्ट ने डेफिनेटली फिर सलमान अली आगा को कहा कि इनका हैंडशेक करने का मूड नहीं था, और इन्होंने थोड़ी मिसाइल चलाए हैं। सीधी सी बात है, ये तो क्रिकेटर्स हैं, जैसे आप क्रिकेटर्स हैं वैसे ये क्रिकेटर्स हैं। अब उन्होंने फिर आई डोंट नो वो किस तरीके से अब इस चीज़ को लेकर चलती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सलमान अली आगा ने तो वो प्रेजेंटेशन में जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर उसने अपनी तरफ से फिर इनको डिसरिस्पेक्ट किया है। ऑल दीज थिंग्स आर डिसरिस्पेक्टफुल, ये जलील करने वाली बात है भाई, ठीक है। और बात फिर वही है कि आप अगर बेशरम ढीठ बेगैरत हैं तो आपको तो ये नहीं फील होगा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे वाले ने ज़्यादा जलील किया। अब जलील जलील होता है ग्रोसरी वालों, जलील जलालत का कौन सा है, कोई मुझे बताना ज़रा पैरामीटर होता है, जलालत को नापने का कौन सा स्केल होता है। जलालत को नापने का मतलब कि मैं कहूँ जी कि मैंने इसको 5 किलो जलील किया है, और आगे से मुझे जवाब आया तूने 5 किलो जलील किया, मैंने तुझे जवाब में 7 किलो जलील कर दिया था। अब ये कौन बताएगा कि किसने कितने वेटेज में जलालत एक दूसरे के मुंह पर मली है। सीरियसली ना सोचना चाहिए ना, है कि ये क्या चल रहा है भाई। हमने भी जलील कर दिया, हमने भी जलील कर दिया, ये साले वही बात है, वो जो जंग हुई थी हम जीते हम जीते। असल में कौन जीता वो वेस्टर्न मीडिया ने बता दिया, इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं उन्होंने बता दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब इस चीज़ को आई रियली डोंट नो क्यों इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है। भैया निकल आओ इन चीज़ों से, इनमें कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। आराम सुकून से क्रिकेट खेलो। आपका सिर्फ 2 जगहों के ऊपर तो आप क्रिकेट खेलते हैं, ACC के अंडर, ICC के अंडर। तो अगर आपने बाइकआउट करना है या इस तरह के काम करने हैं, फिर सीधी सीधी क्रिकेट ही मत खेलो। मैं तो अपने उन इंडियन दोस्तों की बात को यहाँ पे कोट करूँगा जिन्होंने साफ कहा है कि भाई गेम की रेपुटेशन मत ख़राब करो। नहीं बन रहा ना तुम दोनों के बीच में, ठीक है, तुम दोनों के बीच में पॉलिटिकल मसाइल हैं, तो चुप करके ना खेलो ही मत। ना ICC में खेलो, ना तुम खेलो इसमें ACC के अंडर। ये हिपोक्रेसी बंद करो। मैं कहा बात तो ठीक है, ये सादी सी बात है ना। आम जनता तो इस तरीके से भी सोचती है कि ये हिपोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए। जहाँ रेवेन्यू आ गया वहाँ पर जनाब मैच खेल लिया, रेवेन्यू बना लिया, बाद में आम जनता को चूरन देने के लिए, खुश करने के लिए क्या जी हैंडशेक नहीं किया। अंदाज़ा करो यार, मतलब इस लेवल का फुद्दूपना चल रहा है, इस लेवल का। आई एम अमेज्ड यार, सीरियसली मैं तो हैरान हूँ कि ये इस किस्म की भी चीज़ें बिक जाती हैं। मतलब होता है ना कि आपको फुद्दू लगा हो और ऐसा लगा हो कि बंदा कहे कि यार नहीं यार वो वाकई बंदा मुझे ऐसा चूना लगा कर गया है या मुझे ऐसा जलील करके गया कि मैंने फील किया। ये तो इट सेल्फ अपने आप में, जिसे कहते हैं आप जलालत के चढ़ते फिरते ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगर आपके नज़दीक ये चीज़ है कि साफ नज़र आ रहा है रेवेन्यू कमा लिया, उसके बाद जो हैंडशेक नहीं हुआ उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है, और वो है कि कौन वो पीछे आम जनता, उनको शो करना है कि भाई साहब हमने बड़ा बदला लिया है, बहुत बदला लिया है। ये PL15 के ऊपर मुझे याद आ गया, ये आगे ही बैठा होता था
यही PL-15 को ना आगे से यूं पकड़ के मोड़ रहा होता था जिधर जिधर हैं जहाज। फारग हो तुम सारे यार, कसम से दिमाग नहीं इस्तेमाल करते यार। हाय हाय क्या बनेगा यार। वैसे ये गुप्ता जी को चेक करो, कढ़ाइयाँ ठूंस के चले गए, अब इधर वसीम बदामी बने हुए हैं मासूमाना सवाल, जस्ट आस्किंग। और बैठ जाओ, जस्ट आस्किंग के कुछ लगते हैं, पता नहीं मैं है कुछ नहीं, लगे मैं सारे अपनी हाँकने। ICC का वर्डिक्ट आने दो, उसके बाद देख लेते हैं PCB क्या डिसाइड करता है। ये घोड़ा ये मैदान, सिंपल। कैंसिल कर देते हैं तो भी ठीक है, कंटिन्यू करते हैं तो भी ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करने में मेरा फिर सवाल ये होगा कि 21 की करोगे, 21 को क्या करोगे, कैसे करोगे। और बोलना तो बड़ा आसान है ना, जो मर्जी कर दियो, सानू मैच जितना है, वो जिन्होंने जाके मैच जितना उन्होंने को तो पूछ लो कैसे जीतोगे, समझ रहे हो ना। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।